संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन फिर उठेगा ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष हंगामेदार रहा था संसद सत्र का पहला दिन। एनडीए और विपक्ष के बीच देखने को मिली तीखी बहस। विपक्ष के कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कर दी गई थी स्थगित। 21 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र में 27 बिल लाने की तैयारी में है सरकार। संसद भवन में आज बुलाई गई केंद्र की कैबिनेट बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। इस दौरान मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों के प्रबंधन पर चर्चा होने की उम्मीद। इस सत्र में कुल 17 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है मोदी सरकार। इसके अलावा जो अन्य लंबित विधेयक हैं उन पर भी होगी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर बनेगी रणनीति। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज भी सदन में देखी जाएगी जबरदस्त बहस। एसआईआर से लेकर बिगड़ी कानून व्यवस्था तक कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरेगा विपक्ष। सत्र के पहले दिन भी सदन में मचा था बवाल। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार से की एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग। चर्चा को मंजूरी न मिलने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। कानून व्यवस्था को लेकर सदन में विपक्षी नेताओं ने की जमकर नारेबाजी। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन तय करने का मामला। सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली 5 जस्टिस वाली बेंच आज से करेगी सुनवाई। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की तय की थी समय सीमा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास नहीं है कोई वीटो पावर। राज्यपाल के भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर लेना होगा फैसला। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन। उनके महाभियोग की उठ रही है मांग। 145 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर किया हस्ताक्षर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा गया प्रस्ताव। जस्टिस वर्मा के खिलाफ आज जांच कमेटी की सिफारिश कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर। जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर 15 मार्च 2025 को लगी थी आग। इस दौरान दमकल कर्मियों को उनके घर से मिली थी अधजले जो नोटों की बोरी। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे से बंद हो जाएंगे नेशनल हाईवे और सभी रास्ते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति पीएससी तथा विधायकों की बैठक में ईडी की कार्रवाई पर चर्चा के बाद लिया गया ये फैसला। विपक्ष ने ईडी का कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे को किया है गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक आज। पाकिस्तान करेगा अध्यक्षता। विश्व लंबित विवादों का शांतिपूर्ण समाधान नाम से खुली बहस का होगा आयोजन। अंत में एक प्रस्ताव पेश करेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी में पाकिस्तान। भारत को घेरने की रणनीति पर करेगा काम। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान उठा चुका है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का दूसरा और अंतिम दिन आज। मध्य प्रदेश के मांडू में चल रहा है शिविर। पहले दिन शिविर में पार्टी के 66 विधायक और कई विषय विशेषज्ञ हुए शामिल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले प्रदेश में बनाए जाएंगे नए जिला अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी जमीनी पकड़ बनाएगी। मध्य प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है कांग्रेस। मिशन 2028 के लिए आयोजित किया गया शिविर। 2028 में मध्य प्रदेश में होंगे विधानसभा चुनाव। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क मामलों में सुनवाई आज। सांसद वर्क के दीपा सराय स्थित आवास में हुए निर्माण के मामले में चल रही है सुनवाई। 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क को जारी किया गया था नोटिस, जिसमें कहा गया था कि आवास में बिना इजाजत के नवनिर्माण किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन बताया गया। आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी रहने की आशंका। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। दक्षिण में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के समुद्र के तटवर्ती इलाकों में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बारिश से नहीं मिलेगी राहत।